अभी आया। मोबाइल से लेते, मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रहा था इसीलिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो? हाँ आ रहा है। चलो ठीक है। तो अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मुकेश? नया और था लेकिन हो गया अभी। हो गया ना? चलो ठीक है। हाँ अभी थोड़ा सा एक्चुअली हम बताए थे इसके बारे में, सीडी के बारे में बता रहे थे, डीवीडी के बारे में बता रहे थे। डीवीडी और हाँ सीडी एक ही जैसा होता है लगभग लगभग, ठीक है। सिर्फ स्पेस ज्यादा होता है सीडी में, डीवीडी में। डीवीडी में 4.7 जीबी से स्पेस स्टार्ट होता है, जो 17 जीबी तक जाता है। इसमें जरा देखिए कोई है यहाँ पे। सब जुड़ रहा है, एक मिनट आने तो सबको थोड़ा सा। हाँ सबको मेरा आवाज जा रहा है? चलो ठीक है। तो डीवीडी के बारे में बताए थे अभी थोड़ा देर पहले हम, ठीक है, कि डीवीडी में डीवीडी और सीडी दोनों एक ही जैसा होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि डीवीडी का स्पेस ज्यादा होता है, 4.7 जीबी से लेकर के। कौन छेड़छाड़ कर रहा है स्क्रीन पे? डीवीडी में 4.7 जीबी से लेकर के 17 जीबी तक का डेटा सेव करके रखा जा सकता है उसमें, ठीक है। और बाजार में जब से डीवीडी आया है तब से सीडी का मांग थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि रेट लगभग एक ही होता है। सीडी का प्राइस 15 रुपया होता है तो डीवीडी का 20 रुपया होता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, लोग अभी 700 MB का एक सीडी लेने से अच्छा है उसके लिए कि 5 रुपया और लगा के 4.7 जीबी तक का कोई डेटा ले ले, ये डीवीडी ले ले। इसलिए लोग क्या करता है, सीडी का मार्केट थोड़ा सा कम हो गया है। ये पिक्चर है, सीडी डीवीडी दोनों ऐसा ही होता है देखने में, एक ही जैसा लगभग होता है दोनों, ठीक है। फ्लैश ड्राइव फिर हम बताए थे, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कोई फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है और थंब ड्राइव भी बोला जाता है। थंब ड्राइव मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको थंब ड्राइव भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सर पेन ड्राइव को सर? हाँ पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव को क्या क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे है। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं और पेन ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज बोलते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसमें भी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी डेटा को स्टोर करना है और इजीली कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोग डेटा को लेके जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसके थ्रू हम लोग आराम से ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव के थ्रू आराम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये प्लग एंड प्ले होता है। प्लग एंड प्ले मतलब क्या होता है कि अपना आप किसी भी कंप्यूटर में लगाइए, चाहे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, और अपना डेटा को कॉपी कर लीजिए। प्लग एंड प्ले उसको बोला जाता है जिसको चलाने के लिए बिजली का जरूरत ना पड़े, इसको प्लग एंड, जिसको चलाने के लिए बिजली का जरूरत ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत ना पड़े,
उसको प्लग एंड प्ले बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? लक्ष्मी मेरा आवाज जा रहा है? हाँ आ रहा है। चलो ठीक है फिर, ठीक। तो इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। उसके बाद में क्या है कि जिसका जो कवर होता है प्लास्टिक का भी होता है और स्टील का भी होता है, तो ये काफी मजबूत भी होता है। पेन ड्राइव काफी मजबूत होता है और ये 2 GB से लेकर के 256 GB तक का सेगमेंट में आता है। मतलब 2 GB का भी पेन ड्राइव आता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128, 256 GB तक का भी पेन ड्राइव बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये दिखने में ऐसा होता है। ये दिखने में ऐसा होता है, देखिए। ठीक है, पेन ड्राइव आप लोग सब देखे होंगे मेरे ख्याल से। जो नहीं देखे होंगे वो फोटो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम आएंगे तो दर्शन करवा देंगे सबको। ठीक है, नहीं सर मालूम है। मालूम है ना? हाँ सर। सब ठीक है फिर, मालूम है तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं, खत्म ही कर देते हैं आज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे फिर मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, याद सबको शायद पता होगा, मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड जिसको चिप भी बोलते हैं आप लोग ना, आप लोग चिप बोलते हैं सर, ठीक है, उसी को चिप बोलते हैं ना। यस, उसको मेमोरी कार्ड बोला जाता है। मेमोरी कार्ड बहुत छोटा सा चीज होता है और यही मेमोरी कार्ड को पेन ड्राइव के अंदर भी लगाया जाता है। लेकिन ये क्या, पेन ड्राइव को कवर करते हैं और समझिए कि पेन ड्राइव को थोड़ा सा अच्छा से कपड़ा वपड़ा पहना दिए, मजबूत बना दिए, उसको पेन ड्राइव बोल दिए। और जब वो खुला रहा, नंगू पंगू रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं या मेमोरी कार्ड बोलते हैं। मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल हम लोग या तो मोबाइल में कर सकते हैं या किसी भी कैमरे में भी मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल होता है। मेमोरी कार्ड छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, गेम कंसोल बड़ा वाला भी वैसा ही रहता है, सिर्फ जैसे तेरा छोटा वाला रहता है ना, उसी का साइज बड़ा कर दो सिर्फ, बाकी सब चीज सेम ही रहता है। तो सिर्फ साइज बड़ा हो जाता है उसका, लेकिन बाकी बात सब चीज एक ही, सब चीज सेम रहता है। वहां पे कुछ बदला हुआ नहीं रहता है, कुछ चेंजिंग नहीं रहता है उसमें। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल होता है। डिजिटल कैमकॉर्डर एक ही है, जो डिजिटल कैमरा में तो इससे फोटो खींच सकते हैं। डिजिटल कैमकॉर्डर मतलब होता है वो वीडियो कैमरा, समझ, वीडियो कैमरा जो करते हैं ना, यस, एक कैमरा हो गया फोटो खींचने वाला और एक कैमरा होता है जो वीडियो करने के लिए आता है। हाँ, उसको डिजिटल कैमकॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, और ये है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हाथ में लेके चलाया जाता है। जैसे आपका हो गया, जिसको आप लोग बोलते हैं आजकल टैबलेट। ठीक है, उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मतलब जिसको हाथ में रख करके ऐसा कंप्यूटर जिसको चलाया जा सके, उसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। तो उसमें भी मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर है MP3 प्लेयर। MP3 प्लेयर क्या होता है, गाना सुनने के लिए आजकल छोटा छोटा डिवाइस आता है, देखिएगा, उसमें मेमोरी कार्ड लगा दीजिए और उस डिवाइस को रख के हेडफोन लगा के गाना सुन सकते हैं। उसको बोलते हैं MP3 प्लेयर। सिर्फ MP3 चलता है उसमें। फिर आता है यहाँ पे देखिए एक वर्ड है PDA। PDA का मतलब होता है जैसे आजकल जो मोबाइल स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन के पहले भी एक मोबाइल जैसा चीज रहता था, वो भी मोबाइल जैसा ही होता था, उसको PDA बोलते हैं। उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाया जाता था, वो कंप्यूटर के जैसा काम करता था मोबाइल, लेकिन पूरी तरह से कंप्यूटर के जैसा काम करता था। लेकिन धीरे धीरे वो PDA भी हट गया, क्योंकि PDA भी इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे पास में कहीं एक PDA पड़ा हुआ, शायद खराब PDA मेरे पास में डेल का है, कभी मौका मिलेगा दिखा देंगे, शायद वहीं पे रखा हुआ होगा कहीं पे। ठीक है, तो आजकल उसका भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब से मोबाइल आया, स्मार्टफोन आ गया, तब से उसका भी जरूरत खत्म हो गया, क्योंकि वो बहुत मोटा होता था, हल्का सा इतना मोटा होता था और बड़ा होता था, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था, लेके आने जाने में बड़ा दिक्कत होता था। इसलिए जब से सेलफोन आया, सेलफोन यहाँ देखिए, सेल यहाँ लिखा हुआ है, फोन यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सेलफोन मतलब मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल में भी
मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल होता है। गेम कंसोल, गेम कंसोल का मतलब होता है जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, गेम प्लेयर जो होता है ना, उसमें भी आजकल मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता है। और प्रिंटर, प्रिंटर में भी मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। आपका कोई डेटा है तो प्रिंटर में डालिए, मेमोरी कार्ड में लीजिए, मेमोरी कार्ड को लगाइए और लगाने के बाद क्या है, आप उससे आसानी से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इन सारे जगहों में तो बोलता है छोटे पोर्टेबल दूरस्थ कंप्यूटर उपकरणों के लिए भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। छोटा छोटा जो चीज होता है, डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें भी मेमोरी कार्ड का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, क्या दोस्तों समझ में आ गया सबको? ये देखो मेमोरी कार्ड का यहाँ पे साइज ऐसे दिखाया गया है, ऐसा ही मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है, और ये भी लगभग 4 GB से 2 GB का भी आता है, 4 GB का भी आता है, 128 GB तक भी आता है इसका। ठीक है, अब पहले अभी तो 4 GB से स्टार्ट होता है, पहले 4 GB से भी छोटा छोटा ये आता था, 1 GB का, 2 GB का, हाँ 256 MB तक भी देखे हैं हम, 512 MB भी देखे हैं, 1 GB भी देखे हैं। तो बहुत छोटा छोटा साइज में आता था, लेकिन आजकल नहीं आता वो सब साइज में, क्योंकि लोग समझदार हो गया, आजकल वीडियो ज्यादा देखने लगा है ना टिकटॉक, तो डेटा रखने का ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पे मेमोरी कार्ड में इतना प्रकार होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्पेटिबल फ्लैश, माइक्रो SD, MMC, SD कार्ड, SDHC कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड, सोनी, ये सारा मेमोरी कार्ड का ही नाम है, ये कोई अलग नाम नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है, सो है सब एक ही, लेकिन नाम अलग अलग दिया हुआ है। और इसका जिस तरह से जिस जगह पे इस तरह से जो कैमरा में जो कार्ड इस्तेमाल करते हो, वो भी मेमोरी कार्ड ही है, लेकिन उसको SDHC कार्ड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है SDHC कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो नाम सबका अलग अलग दे दिया है, जिस डिवाइस में जैसे इस्तेमाल होता है उसके अनुसार से उसका नाम है, बट ये सारा का सारा मेमोरी कार्ड का ही लिस्ट है। ठीक, अब लोग याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, फिर है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव क्या होता है, ये भी जिप ड्राइव एक पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटर फाइल का बैकअप लेने के लिए या स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी एक पेन ड्राइव जैसा ही दिखता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, आपको अगर इसका फोटो दिखा दे, ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना? यस। तो ये एक जिप ड्राइव होता है। जिप ड्राइव मतलब ये वाला है जिप ड्राइव, जो ड्राइव है ना वो ड्राइव ये वाला है, ये वाला है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव ये वाला है, ये है ड्राइवर, जिसके अंदर कैसेट को डाल के और रीड किया जाता है। तो इसको ज्यादातर लोग कंप्यूटर में बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं जिप ड्राइव। आगे देखते हैं, एक और बचा हुआ है शायद, मैग्नेटिक डिस्क। ये मैंने पहले ही बता दिया था। मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को राइट, रीराइट और एक्सेस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करता है। मतलब जिसमें भी जो चुंबक के थ्रू, जैसे हार्ड डिस्क समझ लीजिए। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये सारा का सारा मैग्नेटिक डिस्क से बना होता है। उसके अंदर में एक टाइप का डिस्क लगा होता है, उसको मैग्नेटिक डिस्क बोला जाता है। ठीक है, जो पढ़ते आए हम लोग अभी, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़े, CD के बारे में पढ़े, फ्लॉपी ड्राइव या पेन ड्राइव उसके बारे में पढ़े, मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़े। तो मैग्नेटिक टेप को छोड़ करके जितना भी डिस्क के बारे में जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, वो सारा का सारा मैग्नेटिक डिस्क कहलाता है। चुंबकीय तत्व उस डिस्क में मिला होता है, जिसके वजह से हम अपने डेटा को उसके अंदर रख सकते हैं या ट्रांसफर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपका डिस्क मैग्नेटिक डिस्क नहीं होगा तो आप उसमें डेटा अपना पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो यही होता है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, आगे अगर देखें तो यहाँ पे है सरल शब्दों में सारांश, समरी और वर्ड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है।
कि किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम, एक मिनट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो लोग पढ़े अभी तक, मेमोरी क्या होता है, किसी भी निर्देश को मतलब इंस्ट्रक्शन को, या सूचना को मतलब इंफॉर्मेशन को, या परिणाम को मतलब कंक्लूजन को, ये सबको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, उसको मेमोरी कहते हैं। जहां स्टोर करके रखते हैं उसको मेमोरी कहते हैं। ठीक, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसका थोड़ा सा सारांश देख ले रहे हैं हम लोग। ठीक, थोड़ा सा मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैंने बताया था आप लोग को कंप्यूटर का पहला क्लास में ही बताए थे हम आप लोग को सीपीयू के बारे में। ठीक है, इससे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यस सर, ठीक है, ये कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है। और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि आंतरिक इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, मतलब इंटरनल मेमोरी बोलो या प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोला जाता है, सीपीयू को। ठीक है, रैम के बारे में पढ़े हम लोग। यहाँ पे देखो 3 नंबर में रैम है, ये सॉरी 4 नंबर होना चाहिए यहाँ पे। ये रैम के बारे में पढ़े, जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, जो अस्थायी मेमोरी होता है। रोम के बारे में पढ़े हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सब चीज के बारे में सब पढ़ लिए है ना। चलो यस सर, लास्ट पेज बचा हुआ है और इसको लास्ट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट में क्या दिया है, ये भी थोड़ा सा सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। और इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, ये देखिए, सबसे पहले हार्ड डिस्क है जो 40 GB से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और 1 TB 1 TB मतलब आजकल 2 TB तक भी आ गया है। 2 TB तक इसका टीवी मतलब क्या होता है? टेराबाइट लिखाए तो उसको पढ़ते नहीं हो। टीवी ध्यान नहीं है ना, GB MB KB सब लिखाए ये सब ना। हाँ सर। तो फिर थोड़ा उसको पढ़ लिया करो तब में याद रहेगा। तो जीबी मतलब गीगाबाइट, जीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है, फिर फ्लॉपी डिस्क, उसका साइज होता है 1.44 MB या 2.88 MB, याद रखिएगा। ठीक है, सीडी का स्पेस होता है 720 MB, डीवीडी का स्पेस होता है 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB का भी होता है, और 17 GB तक भी आता है इसका सेगमेंट में। एक होता है ब्लू रे डिस्क, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है इसका जैसे जो मूवी वगैरह बनता है ना, बड़ा बड़ा मूवी वगैरह, तो वो सबको रखने के लिए ये भी एक प्रकार का डीवीडी टाइप का ही है। इसको ब्लू रे डिस्क बोला जाता है, जो 25 GB से लेकर के 25 GB और 40 GB दो सेगमेंट में आता है इसका साइज। ठीक है, फिर पेन ड्राइव के बारे में हम लोग पढ़े थे। पेन ड्राइव जिसका रेंज 128 MB से लेकर के 256 GB तक बाजार में उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपका मेमोरी का क्लास खत्म होता है, जो कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीज था उसका क्लास आपका यहाँ पे खत्म होता है।